पुलिस वाले आग वाले को बुलवा लेता तो आधी मड़ैया बच जाता। और हमारा एक लड़का भी चला गया। अब बताइए क्या कर सकता हूँ मैं, भाग नहीं पाया, वो जल गया उसे। 20 साल से रही था सरकार हमको कुछ नहीं दी, सरकार ने बेघर हो गए हम लोग, कहाँ जाएंगे, किससे मांगेंगे। यहीं रहते थे 450 मड़ैया देश के अंदर। खाली मस्जिद बढ़ती है और 2-3 मड़ैया बढ़ती, बस अगर वो आ जाते पुलिस वाले आ जाते। 42 महीने होती है, सबके कोई कत्ते बड़े हैं, कोई अत्ते बड़े, सब छोटे छोटे, सब सोए रहे हैं। तब यहाँ पुलिस वाले अपने गुंडाई करती दिखा रहे हैं बन। कोई कर बच्चे भर गए, कोई कर सामान भर गए, पुलिस वाले वहाँ जा ही नहीं दे रहे। वक्त जो है हम विकास नगर टेढ़ी पुलिया के बीच के इलाके में है। यहाँ की जो झुग्गियाँ हैं वहाँ पे आग लगने की वजह से पूरी झुग्गियाँ पूरी बस्ती तबाह हो गई है। आसपास के घरों में आग पकड़ रही थी। किसी तरह दमकल के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया है। इस वक्त 85% तक जो है उस आग पे काबू पाया जा चुका है। आसपास हमें पीड़ित परिवार हमारे चारों तरफ है। हम कुछ पीड़ितों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हाल है और उनकी राहत के लिए क्या आगे कदम उठाए जा रहे हैं। उनकी आवाज़ हम यहाँ की सत्ता तक आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद जाबिर। क्या आप यहीं कहीं पास रहते हैं? यही रहते हैं। ये आग लगभग कितने बजे लगी थी? ये अब सब 3 बजे करीब लगे। 3 बजे करीब 5:30 बजे लगी। 3 बजे बाद थोड़ा हुआ रहा है, उसके 5 बजे के बाद तो बहुत ज्यादा हो गया था। अभी तक कुछ पता चला है कि आग कैसे लगी, कहाँ से फैली? ये जब ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा अभी। वहाँ से मस्जिद से लगी, आगे से ठेका लंग से लगी, पूरी यहाँ तक आई। सिलेंडर सब देख चुके हैं। कैसे लगी ये नहीं पता चल रहा कैसे लगी है आग। अच्छा, यहाँ पे फिर दमकल की गाड़ियाँ कितने बजे तक आई थी? हमारे बिटिया के शादी करेगा राना बहन, सारा सामान चला गया। मैं मेरे को चम्मच नहीं निकाल पाया। कहाँ है सब कोई भैया, कुछ नहीं बचा है, सब लड़का बच्चा कोई मेरे पास थे, उसमें 3 लाख रुपया थी, जेवर थी, सारे कागज पत्तर थे, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है सर। हाँ, आप लोग कुछ जो करिएगा तो आप ही लोग करिएगा सर। अभी तक क्या सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए राहत के लिए कोई काम किया गया? कोई भैया हमका 20 साल से रही था सरकार हमको कुछ नहीं दी, सरकार ने दिया। कोई कागजों नहीं बचे, जो कोई सबूत बचा हो, आधार कार्ड तक नहीं बचे। कोई कुछ नहीं है, मेरी 2 बिटिया नहीं मिल रही है, 1-2 महीने की, 1-2 साल की है। चला गया भैया हमारा तो द्वार। आग लगभग कितने बजे लगी है? हम लोग 4 बजे लग चुकी है, 4 बजे, 4:30 बजे। और 5 बजे 6 मिनट नहीं, 6 नहीं बचा है, स्वाहा होगा आधा घंटा के अंदर 600 गए थे। भाई आग कितने बजे लगी यहाँ पर? भैया देखिए, इधर दोपहर में सब करते हैं काम, ठीक है, काम करने के बाद आते हैं सब, मतलब आराम करते हैं, ठीक है। इसमें हुई है रंजिश कि एक मड़ैया फूकने से पूरी मड़ैया में आग नहीं लग जाएगी, समझ रहे हैं, ठीक है। बाकी शुरुआत हुई ठीक है से, समझ रहे हैं। तो ये आग कैसे लगी, शुरुआत कहाँ से हुई? अब भाई इसमें हुई है रंजिश, इसमें हुई है रंजिश, समझ रहे हैं, रंजिश हुई ठीके से, और ठीके से लगी है आग यहाँ पर, समझ रहे हैं। यहाँ पे दमकल की गाड़ियाँ कितने बजे तक आ गई थी, जैसा आप लोग बता? ये सब यही लेट आए यहाँ पर, समझ रहे हैं। पुलिस देखिए, पुलिस वाले भी 2 घंटे बाद सब पुलिस वाले आए हैं, उसका मीडिया ही है। पुलिस वाले यहाँ 2 घंटे बाद आए हैं आग लगने? पुलिस वाले आए हैं प्लस मीडिया ही है, उसके बाद सब वो आए हैं, सब क्या कहते हैं उसको, पुलिस वाले आग वाले को बुलवा लेता तो आधी मड़ैया बच जाती। बहुत एक ही जो मड़ैया। कितने बच्चे घायल हुए हैं, वो कितने माता पिता सब घायल हुए हैं, समझ रहे हैं। चल नहीं पाते, बूढ़े बड़े इंसान थे, वो खाने का वो भी समझ रहे हैं। 112 नंबर बड़ी देर से मिला हुआ जा रहा है, कोई पुलिस वाले नहीं आ रहे। जब पुलिस वाले 2 परेशान हो गए तब फोन करके, जब बरके बुताई वाली हो गई तब पुलिस वाले आए। तब यहाँ पुलिस वाले अपने गुंडाई करती दिखा रहे हैं बन। कोई कर बच्चे भर गए, कोई कर सामान भर गए, पुलिस वाले वहाँ जा ही नहीं दे रहे। पुलिस कोई भी नहीं आया, सब चली गया तब आया है। पुलिस वाले नहीं बुलाया।
करके बोलिए। हमारे घर की तो गाड़ी वाड़ी सब सिलेंडर कुछ नहीं निकाल पाए, सब जल गए, कुछ नहीं रह गए, गाड़ी भी बल यहाँ पे जो है जो दमकल की गाड़ियाँ आई हैं वो कितने बजे आई हैं? ये 6 बजे गाड़ी है, जब वहाँ से यहाँ उतरी के वहाँ तक 7 बजे आए, 2 घंटा चला तब ये पुलिस वाले आए। 2 घंटे बाद आए हैं पुलिस जब वाले। बिल्कुल साहब जब बरीका सब खाक होएगा है तब पुलिस वाले आए। क्या कुछ लोग अंदर फंसे रह गए थे उस कुछ वक्त? चल गए हैं, पूरे इंसान जल गए, कुछ एम्बुलेंस से लादी लाई गए और फिर वहाँ पुलिस वाले जा रहे कह रहे दोबारा सहायता करे यार, काहे सहायता कर रहे हो? हम लखीमपुर गए रहे, लखीमपुर से जब आए कुछ नहीं बचे, कलाम पाक से निकाल नहीं पाए हैं। 40-42 बच्चे जली गए हैं, जो कोई जले से हो कि नाश हो जाए। गाड़ी आ रहे हैं वहाँ पर रहने सैनिक दिया है। तो दोस्तों जैसा कि इस वक्त आप सुन रहे हैं, तमाम बच्चे, तमाम लोग, तमाम बुजुर्ग लोग वो जल गए हैं, ऐसा कि यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके रहने का इंतजाम, राहत का सारा इंतजाम बगल में मिनी स्टेडियम है वहाँ पे किया गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आग लगने के लगभग 2 घंटे बाद पुलिस वहाँ पे पहुँच पाई है और दमकल की गाड़ियाँ उससे भी कुछ देरी से वहाँ पहुँची हैं। 1-1.5 घंटे बाद आए हुए हैं, जबकि सब कुछ जल कर सब खाक हो गया है। आप यहीं रहते हैं इसी बस्ती में? यहीं पे तो रहते हैं। क्या करते हैं आप? लेबर गिरी करते हैं भैया, दिन भर मजदूरी करते हैं। आपको कब पता चला कि यहाँ आग लगी? यहाँ हमको वही 4-4:30 बजे पता मिला फोन करके, तब जब हम लोग जान पाए तब वहाँ से आए तो देखे को कुछ भी नहीं। कहाँ काम कर रहे थे उस वक्त जब आपको पता चला? वहाँ जगरानी के आगे काम करते हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ पर आपने आके यहाँ क्या देखा और यहाँ क्या किया? यहाँ कोई सामान खींचने का मौका ही नहीं मिला, आग लग गई है और जितना भी सब सामान था, गाड़ी गड्ढा जो भी था सब जलकर खाक हो गई। और वहाँ जो गाड़ी आए हैं, जब बच्चे भी जले हैं, 30-40 लड़के भी जल गए हैं। 40 के करीब लड़के जल गए। छोटे सब सो रहे थे ना, और सिलेंडर जितनी भी गाड़ी हमारी भी थी वो भी सब जल गए। पैसा कौड़ी था। लड़की सो रहे थे, हमारे दादा जो खत्म हो गए उनकी लड़की सो रही थी, और वहाँ हमारी बुआ थी घर पे शादी की वजह से, इसीलिए बच्चे बच गया, निकाल ले आए बाहर। 40 भैया बच्चे जले हैं और 200 गैस सिलेंडर तक है। अब सब बिलैया तो ना इठे पर है, जिकी बकरी रहा बकरी जली गई, कलाम पाक जली गई। हम लोग लखीमपुर से शादी से यहाँ अभी 6 बजे एक तिनका ना निकाल पाए, जो एक तिनका निकाल लिए होते। फायर बिगड़ कब आई है? जब सब जल के राख होगा, पुलिस वाले क्या फोन करो तो पुलिस वाले फोन नहीं उठावती है, न जल्दी आवती है। 112 नंबर मिला इंसान फोन ना उठाए रहे हैं पुलिस वाले। आप आए हैं तो सब का कहले, जब सब मैदान हो गया है, वहाँ कोई बच्चे लायक नहीं दे या कोई बकरी जानवर है, कोई करे जितना नुकसान पावा बाप मातारी हमारे झाड़ू पोछा करके कमाई है। हम लोग खून पसीना करके काम करें, पूरा दिन हो जाते, खाना नहीं खाते तब काम करे कि हाँ आवे तब लोग सामान लेती हैं। तो लोग का शर्म ना है कि पुलिस वाले आए ना ऐसा कर रहा है, बताना चाहती बुता ऐसा कर रहा है, बच्ची से कर रहा है, सामान सबका एक फोन पर पुलिस, हाँ ऐसे पुलिस वाले एक फोन पे यहाँ जा रहा है। अब आपके लिए आज फोन करत गाड़ी जब आ जाते तो अपने मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है, और ठेके लंग से वो लगी है आगे और यहाँ तक आवता तो सब सुहाग होगा है। हम लोग गरीब आदमी अब कहाँ जाए, कहाँ मर जाए। ज्यादा खाली मस्जिद बढ़ती है और 2-3 मड़ैया बढ़ती, बस अगर वो आ जाते पुलिस वाले आ जाते। मस्जिद में यहाँ वह दारू ठेके वाले थे, मस्जिद है उधर से आग लगी रहा, चाहते कर दी जाती तो बुझ जाते, इतना नुकसान ना होती। जितने बच्चे चले गए, 42 बच्चे मायने होती है, सबके कोई अत्ते बड़े हैं, कोई अत्ते बड़े, सब छोटे सब सोए रहे हैं। जगत होती तो उनका भगाए। हमरे वहाँ बहन खुद जले बच्चियों का मड़िया फारे को खत्म निकाल रही है, वह बच्ची हमरे वहाँ बहन। कैसे पुलिस वाले हैं जो अभी ऐसे 1 मिनट पे यहाँ फोन करे पे यहाँ आ जाते हैं। हम लोग के बच्चे ना जो नुकसान भवा वो तो दे तो काहे हमरे तरफ करे, हमरे बगल में यहाँ है 40-42 बच्चे चल गए, 200 गैस सिलेंडर तक के। हमरे दोस्तों खबरें आ रही हैं कि लगभग 42 बच्चे इस आग में झुलस के जल गए। पुलिस देरी से आई, दमकल की गाड़ियां देरी से आई। लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके, पूरी जिंदगी काम करके एक घर तैयार करते हैं, गृहस्थी तैयार करते हैं, जो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में ऐसे राख हो जाती है। लगातार इस तरह की लापरवाहियां प्रशासन की तरफ से देखने को मिली हैं, चाहे वो नोएडा वाला केस हो,
वहाँ के खुले गड्ढे हो, वहाँ किसी की वहाँ कार का एक्सीडेंट हो जाना, गिर के मर जाना हो एक बहुत ही जवान बच्चे का, या इस तरह की जहाँ पे रैपिड एक्शन की जरूरत होती है, जहाँ पे हमें वक्त होती है कि कम वक्त में फौरन पहुंच के जल्द से जल्द आग पे काबू पाया जाए, लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश की जाए। मगर उस वक्त भी जब पुलिस एक्शन में नहीं आती है, जब दमकल की गाड़ियां एक्शन में नहीं आती हैं, जब प्रशासन एक्शन में नहीं आती है, तो नतीजा वही होता है जो आज हमें देखने को मिला। लोगों से बातचीत करके इस वक्त ये पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों के जो लोग सो रहे थे, जिनकी उम्र ज्यादा थी, छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे बच्चे, ऐसे लोग इस आग में झुलस गए। लगातार एम्बुलेंस की गाड़ियां इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, जो आ रही हैं, जा रही हैं। दमकल की गाड़ियां लगातार आ रही हैं। खबर ये भी आ रही है कि सारा राहत का इंतजाम जो लोग बेघर हुए हैं उनके लिए बगल में मिनी स्टेडियम में किया गया है। उम्मीद ये की जाती है कि आइंदा से अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो प्रशासन तुरंत एक्शन में आएगा। यहाँ 2 घंटे तक लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि दमकल की गाड़ियां 2 घंटे बाद आएंगी। कुछ लोगों से भी हम बात कर रहे थे तो पता ये चला कि वहाँ पे तमाम पुलिस के लोग थे जो जब आग लगी थी उस वक्त वहाँ पे फोन से वीडियो बना रहे थे। ये बड़ी दुखद बात है, पुलिस को तुरंत एक्शन में आना चाहिए था। 4:40 आप यहीं रहते हैं? 5 बजने वाला था, 4:40 पे हम धर्म कांटा पे खड़े थे। तब खाला कहीं कि अजय ऐसा है, तुम चले आओ। तो हम कहें ठीक है अभी आ रहे। उतनी देर बाद देखें शराब ठेका जो है वहां से आग चालू भाई। एक आवाज हमें धमाके की सुनाई थी। हम थोड़ा झूठ क्यों बोले, हमने की थी ड्रिंक, हम उठा के हम भाग गए। उसके बाद देखा कि इतनी भरभर पूरी मड़ैया ही जितनी सब कहीं आग पकड़ लिए। कितने लोगों ने हमारे सामने पुलिस को 112 पे फोन किया, लेकिन कोई पुलिस वाला उस समय नहीं आया। करीब 25 मिनट के बाद तब गाड़ी आना शुरू हुई। पहले एक गाड़ी आई फायर ब्रिगेड की, उसके बाद फिर दूसरी आई, कम से कम 15 मिनट बाद फिर तीसरी आई। इस तरीके से यहाँ आई है। जब जल गया है तब जाके तब उसमें बचा क्या। पुलिस वाले यहाँ पे कितने बजे आ गए थे? पुलिस वाले जब आधी से ज्यादा जल के हो गया तब पुलिस वाले आना शुरू किए। 4:40 जी हाँ, 4:40 पे लगी है पुलिस। उसे नहीं 7 बजे नहीं, उसमें 7 बजे से पहले आ गई थी। 7 बजे से जच्ची पहले आई थी। 7 बजे से पहले पुलिस आई है, लेकिन आधे से ज्यादा सब बिल्कुल राख हो गया तब पुलिस आई है। और अगर पहले ये इंतजाम हो जाता है, अगर फोन रिसीव किया जाए, इन भाई साहब ने भी फोन मिलाया, इनका भी फोन नहीं उठाया, बहुत पुलिस वाले परेशान हो गए। उसके बाद आई है पुलिस वाले को बुलाई नहीं, पुलिस वाले को बुलाई नहीं, खुद की चिल्लाए परेशान हो। कितने सिलेंडर लगभग कितने सिलेंडर फटे हो? अरे सिलेंडर ये जितनी मड़ैया होती, कोई मड़ैया नहीं रहा, किसी के सिलेंडर नहीं। मान के चलिए कि 100 सिलेंडर तो बिल्कुल फटे होंगे। 100 सिलेंडर जरूर फटे होंगे। एक सिलेंडर तो फूला पड़ा है, जे भारी कचवा था ना प्लाट। मड़ैया है तो सिलेंडर कितने होंगे हर घर में? यहाँ पे 600 से ज्यादा घर थे। यहाँ 600 मड़ैया होगी। 20 साल से हम लोग रहे थे यहाँ पर। यहाँ तो पूछिए, जिंदगी भरे के कमाई चली गई भैया। अब हम लोग कोई लायक नहीं, एक चम्मच नहीं निकाल पाए, बताओ कौन मुझे देगा? मेरा हम लोगों को कुछ रही नहीं गया। बस जो बचा है मेरे बच्चे बचा पाए, कुछ नहीं। जो जैसा खड़े हैं वही है। आपके परिवार के सारे लोग आराम से निकाल, परिवार बचा पाए, कुछ नहीं बचा पाए। एक चम्मच नहीं निकाल पाए वहाँ से, बात छोड़िए। मगर भैया अब उम्मीद क्या है? अब तो हम तो भाई यही कहेंगे कि हमारे तो यहाँ सरकार के योगी की सरकार है जरूर वो एक भगवान का रूप, लेकिन कम से कम अगर गरीबों के बारे में सोचेंगे तो वाकई गरीबों की मदद करेंगे। हम तो योगी जी से यही दरखास्त करेंगे कि अब योगी ही जाने उनकी क्या इच्छा होती है गरीबों के, उनके क्या उनके चेहरे पर, उनके दिल में हमदर्दी है या नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम परिवारों के हालात बहुत बुरे हैं। 600 से ज़्यादा झुग्गियाँ, 600 से ज़्यादा मड़ैया यहाँ पर थीं और तमाम बस्तियाँ जल के राख हो चुकी हैं। ये सिस्टम की नाकामी थी। रैपिड एक्शन फोर्स ने बहुत देर से काम करना शुरू किया। तमाम लोग यहाँ पे रो रहे हैं। लोग इतनी मेहनत से ज़िंदगी अपनी लगा के एक गृहस्थी तैयार करते हैं
और रहने वाले हैं, कोई बाहर का नहीं है, सब यही के। मगर गलत है, ये गलत हुआ है हम लोग के साथ कि आप बताओ बेघर हो गए, हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे मांगेंगे। यहीं रहते थे, 450 मड़ैया थी इसके अंदर और सारी जल के खाक हो गई। अब बताइए कितना टका बेड सब कुछ सामान सब भर के राख हो गया। बताओ किससे भीख मांग के रहेंगे मजदूरी करने वाले आदमी। किससे गलती हुई, कैसे क्या गलती हुई है, कोई समझ में नहीं आ रहा अभी तक किससे गलती हुई है। ये पता नहीं चला कि कौन किसने क्या किया है, किसने आग लगाई। 4 बजे तक बढ़िया सब कुछ चल रहा था। 4 बजे मैं गया लेटे के लिए, उसके बाद आया देखा कि यहाँ आग लग गई। अब मैं बच्चों को भी नहीं निकाल पाया, बताइए। और हमारा एक लड़का भी चला गया। अब बताइए क्या कर सकता हूँ मैं, भाग नहीं पाया, वो जल गया उसे। 7 बजे और मैं यहीं खड़ा रह गया। 4 बजे जैसे भैया 4 बजे आगे लगी है, ठीक है, जैसे 4 बजे आगे लगी है, ऐसे तुमसे कहा जाए बाबूजी ऐसा है, अपन देखो अपना करा गया, कोई नहीं आया। सबको फोन करा गया, एम्बुलेंस को कोई भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो ऐसा नहीं आते, और ऐसे लड़ाई हो जाती तो 112 तुरंत ही खड़ी हो जाती है। ऐसा कैसे खड़ी हो जाती है? हाँ, आग लग गई, आग लगे हुए आदमी को नहीं बचा पा रहे हो तुम लोग, तो दूसरे को कैसे बचाओगे? हाँ, 112 तुरंत ही आ जाती है लड़ने के लिए। ऐसे कैसे आती है? हाँ, लफड़े में आ जाती है। लफड़े में क्यों आती है? क्या वो मामला ये हो गया, अभी इसमें क्यों नहीं आई? ये बताइए हमको। अब हम बता रहे हैं, अब क्यों नहीं आती है? ये पुलिस क्या करती है? कि यही नहीं पता चला है कि किसकी वजह से कैसे आग लगी है, ये नहीं पता चला है। हाँ, नंबर कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है। 112 नंबर कोई काम की नहीं है। हाँ, ठीक है। और पुलिस को फोन मिलाओ ना, और लेकिन टाइम से आती नहीं है। पैसा लेना जानती है, केवल पैसा लेना, काहे का पैसा लेना जानती है? हाँ, मजबूरी पे नहीं आते हैं, मजबूरी पे नहीं आते लोग, ऐसे ही आ जाते। जरा सी लड़ाई होती तब आ जाएंगे, तो मजबूरी होती तब नहीं आते, वक्त पे नहीं खड़े होते आके। यहाँ एक एक परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, परेशान है। किसी का बच्चा जल गया, किसी के माँ बाप उसी आग से बाहर नहीं निकल पाए सही वक्त पे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया जाए और इन तमाम लोगों को सरकार की तरफ से राहत मिले, उनकी मदद की जाए, इनको दोबारा अपनी ज़िंदगी वापस सेटअप करने में जिस तरह की सरकार मदद कर सकती है ज़रूर करे। मैं शाश्वत सिंह, दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।